Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. You're learning English with Shakir Danish. Dear students, आज के लेक्चर में हम एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे. इट्स वेरी स्पेशल. ये टॉपिक बहुत ही स्पेशल है. आपके लिए शायद ये एक न्यू टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसको अपने सेंटेंसेस के अंदर रिपीट करते रहते हैं. हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है. Today we are going to discuss subject verb agreement. Subject verb agreement. जब भी आप कोई जुमला लिखते हैं इंग्लिश के अंदर तो वो किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और आगे वर्ब होता है. किसी भी जुमले के लिए इंग्लिश में सब्जेक्ट का होना और वर्ब का होना ज़रूरी है, और जो सब्जेक्ट है और वर्ब के साथ उसका एग्रीमेंट सही होना चाहिए, वो सही एग्री करना चाहिए. ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट कुछ कह रहा हो और वर्ब कुछ कह रहा हो. सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ज़रूरी है. तो ये एग्रीमेंट क्या होता है हम देखेंगे. ये जो जुमले मैंने 8 सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, हर जुमले के अंदर एक मिस्टेक है. वो अपने सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे जितने भी वर्ब्स हैं, या मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, इनको मैंने डिस्कस किया है और इसको अंडरलाइन किया है मैंने. और सब्जेक्ट्स को मैंने अंडरलाइन नहीं किया. सब्जेक्ट्स को हम इनसर्कल करेंगे और वर्ब को हमने क्या किया है, अंडरलाइन किया है. अब बेटे आप यहाँ पे देखें, पहले जुमले में शी लव हर केट वेरी मच. ये जुमले में क्या मसला है, सब्जेक्ट आपके पास शी है और आगे वर्ब लव, ये एग्री नहीं कर रहा. जब सब्जेक्ट में आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस आना चाहिए. अभी ये वर्ब एग्री नहीं कर रहा सब्जेक्ट के साथ. जब आप यहाँ पे एस लिखेंगे तो फिर क्या करेगा, ये अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा. इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. शी लव्स हर कैट वेरी मच. अब ये जुमला सही होगा. अगर आप यहाँ पे एस नहीं लिखोगे, यहाँ पे शी है, तो फिर क्या होगा, जुमला करेक्ट नहीं होगा. ये एग्री नहीं करेगा सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब. राइट. लेट्स कम टू सेकंड सेंटेंस. अली एंड हिबा इज गोइंग टू मार्केट. इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब आपके पास सब्जेक्ट में दो नाउन्स है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो आगे जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल आना चाहिए. इज हम सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के साथ हम इज नहीं यूज़ करते, आर इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर. तो यहाँ पे क्या होगा, अली एंड हिबा आर गोइंग टू मार्केट. अब ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री कर रहा है. यहाँ पे सब्जेक्ट को मैं सर्कल कर रहा हूँ. अली एंड हिबा हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, एंड द वर्ब आर इज एग्रीइंग विथ द सब्जेक्ट. और यहाँ पे लव्स है, ये शी के साथ क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है. पहले एग्री नहीं कर रहा था, जब आपने एस का इजाफा किया तो फिर इसने इसके साथ एग्री कर लिया. लेट्स कम टू थर्ड सेंटेंस. आई वुड मेक मनी इफ़ आई वॉज अ रिच मैन. अगर मैं एक अमीर आदमी होता तो मैं पैसे बनाता. यहाँ पे वॉज के साथ मसला है. राइट. अब बेटे इनको आप कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. राइट. जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे वॉज नहीं आता. आई के साथ वैसे वॉज आता है, लेकिन इस तरह के जुमलों के अंदर यहाँ पे वॉज नहीं आता, यहाँ पे आता है वर. इसमें आप विश को, अपने विश को, अपने डिज़ायर को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसका इजहार कर रहे हैं. इस वजह से यहाँ पे आई के साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा. वैसे सेंटेंसेस के अंदर आई के साथ वॉज आता है, लेकिन यहाँ पे दिस इज़ अ स्पेशल केस. इनको एक्सेप्शंस कहते हैं इंग्लिश के अंदर. ये पेपर में आया हुआ है. फोर्थ सेंटेंस है, ईच वन ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कियोस. इस अफरा तफरी के लिए तुम सब जिम्मेदार हो. कभी कभी टीचर जब क्लास में आता है और क्लास के अंदर अफरा तफरी कियोस हो तो टीचर यही कहते हैं, ईच वन ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कियोस. यहाँ पे क्या मसला है, ईच हमारे पास एक सब्जेक्ट है और ये कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है. जब भी हम इनडेफिनिट प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आगे जो वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर होना चाहिए. मैंने आपको पहले ही बताया था. तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, आर की जगह पे क्या आएगा, इज आएगा. और ईच बेटे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और आई इधर सब्जेक्ट है. द वुमेन हु वेंट टू द कॉलेज वॉज बोर्ड. अब आप यहाँ पे वुमेन को देखें तो ये WOMAN नहीं है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो आगे वॉज नहीं आएगा, वर आएगा. क्या आएगा, यहाँ पे वर आएगा. इस सब्जेक्ट को आप देखें तो वुमेन आपके पास सब्जेक्ट है बट प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी प्लूरल वाला आएगा.
द डॉग चेज द कैट। अब बेटे यहाँ पे क्या मसला है, चेज के साथ क्या मसला है, चेज एक वर्ब है और डॉग यहाँ पे सब्जेक्ट है। हमें पता है कि जब सब्जेक्ट आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस का इजाफा होता है। अब इस जुमले को शी लव्स, इसका केस और इसका केस सेम है तो अब यहाँ पे चेजेस आएगा, चेज नहीं आएगा। प्रेजेंट सिंपल का ये जुमला है, डॉग आपके पास सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए आपके वर्ब के साथ एस का इजाफा होगा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, राइट। द गर्ल्स हैज़ बीन टॉकिंग टू मी। अब आप यहाँ पे देखिए गर्ल्स है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैज़ नहीं आता, क्या आता है, हैव आता है। ये बहुत ही सिंपल था ये तो। द गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग टू मी, अब ये एग्री कर रहा है, गर्ल्स हैव के साथ एग्री करता है, हैज़ के साथ नहीं करता क्योंकि एस का इजाफा। और डॉग चूंकि सिंगुलर है तो वो चेज के साथ एग्री करता है, चेज के साथ एग्री नहीं करता। इसी तरह वुमेन चूंकि प्लूरल है इसलिए वर के साथ क्या करेगा, ये एग्री करेगा। सिमिलरली ईच, मैंने कहा ईच, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। वो ईच का मतलब उर्दू में तर्जुमा करते हैं कि हर कोई, तो वो आगे आर लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। एवरीवन, ईच, नन, ये तमाम के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आई वुड मेक मनी इफ़ आई वर अ रिच मैन, ये एक स्पेशल केस है, इसमें आप आई, ही, शी, इट जो भी आए तो उसके साथ प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, जिसमें आप अपना विश या इफ़ सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस आप इसको कह सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी तरह अली एंड हिबा आर गोइंग टू मार्केट, अली एंड हिबा चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो इसके साथ आप यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आगे वर्ब के साथ क्या होगा, एस का इजाफा हो जाएगा। अब बेटे ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एवरीबडी हैव गॉन टू द मूवीज़, अब यहाँ पे हैव है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा, इसका हिंट मैं आपको दूंगा। इसका हिंट आपको मिलेगा यहाँ से, आप सेंटेंस नंबर 4 को देखें और नीचे देखें, एवरीबडी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ईच भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फिर आप आगे देख लीजिएगा कि उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है, ये आपने देखना है और उसको एनालाइज करके आपने मुझे कमेंट में इसका करेक्ट आंसर बताना है कि हैव तो मैंने लिखा हुआ है, इसका करेक्ट क्या होगा ये आपने मुझे बताना है। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।